बड़ा सिंपल पर शानदार था। एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर को पैक कर देना। इससे न सिर्फ कंप्यूटर छोटे हो गए, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर बनाना भी आसान हो गया, जिससे उनकी कीमतें बहुत ही कम हो गईं। और ये देखिए आईसी का नतीजा, मेमोरी कितनी छोटी हो गई थी। इसने छोटे और ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटरों के लिए दरवाजे खोल दिए, जो जल्द ही लैब से निकलकर हमारे दफ्तरों और घरों में आने वाले थे। इस स्लाइड में जो बात सचमुच ध्यान खींचती है वो है कम लागत वाला पॉइंट। इतिहास में पहली बार कंप्यूटर मेमोरी सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि सस्ती भी हो रही थी, और यही वो पल था जब टेक्नोलॉजी आम लोगों की पहुंच में आने लगी। आईसी क्रांति ने चौथी पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया, सेमीकंडक्टर रैम। जैसा कि हमने बात की, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी। और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक थी, इसमें कोई हिलने डुलने वाले हिस्से नहीं थे, जिसने इसे अविश्वसनीय रूप से तेज बना दिया। तो सेमीकंडक्टर रैम बहुत तेज थी, बिजली कम लेती थी और ज्यादा भरोसेमंद भी थी। और यही वो तकनीक थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया और एप्पल और आईबीएम जैसी कंपनियों को घर घर तक पहुंचाया। चलिए अब कहानी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं आज के दौर में, उस तकनीक तक जो आज हमारी दुनिया को चला रही है। पांचवी पीढ़ी हमें एसडी रैम और फिर डीडीआर मेमोरी तक ले आई। ये नाम शायद सुने सुने लगें, खासकर उन्हें जिन्होंने कभी कंप्यूटर बनाया हो। डीडीआर का मतलब है डबल डेटा रेट। आसान भाषा में कहें तो ये एक ही समय में 2 गुनी जानकारी प्रोसेस कर सकती थी, जिससे सब कुछ बहुत ज्यादा तेज हो गया। इस पीढ़ी का फोकस था गति और घनत्व पर, यानी एक छोटी सी चिप पर और भी ज्यादा मेमोरी। और इसी ने आज के मल्टीटास्किंग को मुमकिन बनाया। दर्जनों टैब के बीच स्विच करना, हाई स्पीड गेमिंग करना और इंटरनेट पर वीडियो देखना। और ये हमें आज तक ले आता है। छठी पीढ़ी में बात सिर्फ रैम तक सीमित नहीं है। अब हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी हैं, जो पुरानी घूमने वाली हार्ड ड्राइव की जगह ले रही हैं। और सुपर फास्ट एनवीएमई स्टोरेज है, जो सीधे कंप्यूटर के दिमाग से जुड़ा है। और हाँ, क्लाउड मेमोरी भी, जहां हमारा डेटा दुनिया भर के सर्वरों पर रहता है। आज की मेमोरी की पहचान है बेमिसाल गति, विशाल क्षमता और बेहतरीन दक्षता। यही वो इंजन है जो हमारी डेटा से चलने वाली दुनिया को शक्ति देता है। पलक झपकते ही चालू होने वाले कंप्यूटरों से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग की अपार शक्ति तक। तो एक लंबा सफर तय किया है हमने, है ना? चलिए इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें और समझें कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो सचमुच हैरानी होती है। वैक्यूम ट्यूब के आकार और गर्मी से लेकर क्लाउड की अनदेखी शक्ति तक ये तरक्की वाकई अविश्वसनीय है। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी की नींव पर ही तो अपनी इमारत